हाँ, हेलो। मुझे जहाँ तक उम्मीद है यहीं तक हुआ था शायद, जो पिछला 2 दिन पहले क्लास हुआ था। थोड़ा इधर मेरा तबीयत ठीक नहीं था, वो सर्दी बुखार हो गया था, इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे थे। इसलिए लेट में और लेट क्या किया जाए। चलिए, आप केवल इसको स्क्रीन सेट कर लीजिएगा, ताकि इसको जल्द अब ख़त्म कर दिया जाए हिस्ट्री को। बाकी और विषय आप टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ा दूंगा, नहीं तो आप किसी और मास्टर से देख लीजिएगा। अभी इतना कम से कम देख लेते हैं आप लोग। चलिए, शक्ति संतुलन हो गया, यहाँ तक तो हो गया। ये सब हो गया है जहाँ तक उम्मीद है। स्क्रीन सेट कर लीजिए चलिए, क्योंकि थोड़ा लेट ना हो गया 2 दिन। ऊपर से आप लोग का एग्जाम और भी नज़दीक आ रहा है एकदम, तो भाई लेट ना किया जाए। ये वैदिक लिए इसको इसको याद मत रखिएगा। चलिए, हो गया। चलिए, इसमें देख लीजिएगा, जो देखना होगा ये वाला पार्ट देख लीजिएगा। ये ऊपर वाला रहने दीजिएगा, ये मत देखिएगा। केवल ये पार्ट देखिएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला। इसके फिर से मार देते हैं, ठीक। इसको नहीं देखना है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, वेदांत, कल्पसूत्र, धर्मसूत्र, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, पाणिनि, छंद, ज्योतिष, ये सब। और बाकी सब आप लोग समझदार होंगे। इतना तो नहीं कि आप लोग बेवकूफ हैं कि समझ नहीं पाएंगे कि इसमें कौन इम्पोर्टेंट है। याद करने की कोशिश मत कीजिए, बस आप केवल इसको एक बार अपने आंख से देख लीजिएगा, नज़र से। क्योंकि नज़र से होता है कि जब एग्जाम में आएगा तब आप लोग थोड़ा बहुत एलिमिनेशन कर पाइएगा कि हाँ, एक बार मैंने ये पढ़ा था, क्वेश्चन ये इसमें था। इसलिए एक बार इसको जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले इसको एक बार देख लीजिएगा। ध्यान से मत पढ़िएगा कि इसमें तो टाइम लग जाएगा समझने में ही। बस इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मतलब ज़्यादा ध्यान से नहीं। मतलब कि ऊपर ऊपर अपना आँख से, मतलब कि जैसे ना होता है कि आँख से कोई अचानक पार हो जाता है, वैसे ही देख लीजिएगा, अचानक ये पार कीजिएगा, इसको स्क्रॉल कर लीजिएगा। चलिए, ये याद रख लीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, प्राचीन भारत में स्थापत्य एवं कला विकास। पटदकल विरूपाक्ष मंदिर लोक महादेवी के करवाया था इसको निर्माण। विरूपाक्ष मंदिर लोक महादेवी ने करवाया था, ये याद रख लीजिएगा। स्तूप याद रखिएगा। मंदिर स्तूप का जो अंड भाग होता है मेरू पर्वत से, जिसे संसार का केंद्र माना जाता है। चलिए, प्राचीन भारत में मूर्ति कला का विकास। डेवलपमेंट ऑफ स्कूल स्कूपेचर, क्या लिखा है यार इसको। डब्लू है तो सी है। चलिए, यदि इसको इग्नोर कर लीजिएगा। थोड़ा मुझे भी लगता है कि इंग्लिश सीखना पड़ेगा भाई। भारतीय प्रयास हो गया यहाँ पर, हटाइए इसको, इसको रहने दीजिएगा, ये सब रहने दीजिएगा। केवल ये याद रखिएगा इसको। गुप्त काल में कौन सी गुफा थी? 16, 17, 19। 16, 17, 19 गुप्त काल की गुफाएं थी, ये याद रखिएगा। चलिए, प्राचीन भारत में चित्रकला का विकास। डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग्स इन एंशिएंट इंडिया। ये इंग्लिश सही था। इसको याद रखिएगा, ये चित्रकला याद रखिएगा, ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज है। प्राचीन भारत में नृत्य एवं संगीत कला का विकास।
भरतनाट्यम करता ये तो इम्पोर्टेंट है ही भाई, आजकल बहुत पूछता है भरतनाट्यम हो गया, कहीं कुचिपुड़ी हो गया, फिर मलयालम को उधर का देगा, फिर असम एरिया का देगा, याद रखिएगा। प्राचीन भारत में विज्ञान और तकनीकी का विकास। इसको रहने दीजिएगा, ये मेंस के लिए है। लगता है खत्म हो गया, चलिए यहीं तक था आप लोग का। थैंक यू। प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े, इससे भी और बेहतर प्रयास करें लाने के लिए आपके सामने, कि इससे भी और कैसे आपके सामने प्रस्तुत किया जा सके कि आपको और ज़्यादा बेहतर हिस्ट्री समझ में आए, क्योंकि एक हिस्ट्री एक बोझिल विषय लगता है सबको, लेकिन अगर इसको इंजॉयमेंट से पढ़िएगा तो ये अच्छा लगेगा। थैंक यू।